हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। पहले तो मैं शुरुआत करूँगी जय श्री राम। तो आज हमारे अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हुआ है, तो उन्हीं के नाम से मैं आज अपना वीडियो में स्टार्ट करना चाहूँगी। वैसे आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो वॉइस थोड़ी सी ऐसा वैसा आएगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो यस, हमारी सैटरडे का एपिसोड शुरू ही हुआ था रोस्टिंग स्पेशल के साथ, जिसमें लाइव ऑडियंस घर के अंदर पहुंच गए थे और जिसमें बाहर से एक जो एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों को लेके वो घर में आए थे, ताकि हमारे बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन लोगों को वो कुछ टिप्स दे पाए, उनको स्क्रिप्ट बना के दे ताकि वो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें। ऑब्वियसली मुनावर जी को इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसके राजा ही है, तो बाकी लोगों के लिए उन्होंने घर में लेके आए थे। तो वो किसे रोस्ट करना चाहते इसके ऊपर से उनके टिप्स के द्वारा वो स्क्रिप्ट बना के लाइव ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह रहे थे। तो इसी तरह हमारा एपिसोड शुरू हुआ था, जिसमें पहले नंबर पर जैसे कि वो एक्सपर्ट आए घर के अंदर, पहले नंबर पे हमारे अंकिता जी चले गए अंदर कि मैं जाऊंगी पहले और मैं सीखूंगी उनसे। तो वो चली गए, उसके बाद में विक्की जी, अभिषेक, वो लोग गए, देन मनारा भी गए थे। तब हमारे अंकिता जी को, उन्हें विक्की जी से जब बात कर रहे तभी इनसिक्योरिटी फील होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि जब वो मनारा किसी और के साथ भी बात करी तो उन्हें वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। कहाँ मनारा सब कुछ सीख जाके उन्हें रोस्ट ना कर दे, तो इस वजह से वो बार बार दरवाज़ा खोल रही थी और कह रहे थे कि हो गया क्या, आप चले जाएंगे तो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो 2 बार यू नो ऑलरेडी अंदर गए, जबकि विक्की जी के बारे में बोला जाता है कि वो 1.5 आवर उनके साथ बैठ के आए। तो ये तो मनारा से उनको, आई थिंक मनारा से उन्हें चिढ़ है, ना कि विक्की जी से वो बात करी इसलिए नहीं, बल्कि उनको मनारा से ही चिढ़ना आता है। तो इस तरह से सैटरडे का एपिसोड शुरू हुआ एंड जिसमें रोस्टिंग हुआ। तो सब लोगों की मुझे तो फीकी रोस्टिंग लगी। यस, कृष्णा आए थे घर के अंदर और उनके साथ सुरेश जी भी आए थे। तो उनका तो आई थिंक वो तो लेजेंड्स है, तो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो आउट ऑफ देम जो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें मुझे जो बहुत फीका लगा बाकी सब लोगों, तो एक तो मुझे अभिषेक की पसंद आई थी और अरुण जी का भी इट्स ओके, अरुण जी भी अच्छे से भी उन्होंने किया है, बट आई थिंक मुनावर मुनावर ही है। आई थिंक इस चीज़ में मुनावर को कोई ही बीट नहीं कर सकता। ही इज़ अ टॉप एंड ही इज़ ऑलवेज बी टॉप। तो यस, आई लव मुनावर्स रोस्टिंग, जो एक लाइन में भी था और मज़ेदार भी था, एंड जिस तरह से ऑडियंस का उनके तरफ जो प्यार था वो देख के भी बहुत अच्छा लगा कि यस, ही नीड दैट वन, एंड ऑब्वियसली वो उनकी इसमें बहुत माहिर, तो उन्हें मिला, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि हमारी आशा बता रही थी, मनारों को चैलेंज कर रही थी कि जनता देख रही है, तो जनता ने सच में उन्होंने देखा और बड़े ही प्यार से उस जनता ने उन्हें अपनी वोटों के आधार पर घर से बेघर भी कर दिया। तो मनारा का जो था कि मैं तुम्हें टनल तक छोड़ के आऊँगी, तो वो हो गया, वो टनल तक वो छोड़ के आई है आयशा को, तो वो भी ऑडियंस के द्वारा ही। तो और मुझे उस चीज़ का बुरा भी नहीं लगा कि आयशा जा रही है। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई इंसान घर से जा रहा है तो हमें वो फीलिंग आनी चाहिए, अरे यहाँ नहीं तो यहाँ पे वो अच्छी थी और वो जा रही है। अफसोस कहीं ना कहीं होना चाहता, लेकिन शायद आयशा वो इम्पैक्ट ऑडियंस के द्वारा कनेक्ट करने में वो नहीं कर पाई। मुझे तो नहीं कर पाया, मुझे उतना फील नहीं हुआ जब आयशा जा रही थी। तो यस, यही रहा था सैटरडे का एपिसोड, जिसमें हमारी आयशा रवाना हो गया हमारे घर के, अपने घर की तरफ, हमारे बिग बॉस के घर से वो अपनी घर की तरफ रवाना हो गई थी। तो देन दिस इज़ ऑल अबाउट सैटरडे एंड नेक्स्टली संडेज एपिसोड, यानी कि वीकेंड का वार जो शुरू हुआ था सलमान सर के यहाँ से, और जिसमें पेरेंट्स भी आए थे घर के अंदर, और यानी कि अंकिता जी के मदर आए थे,
विक्की जी के भाभी आए थे, ईशा के फादर एंड अभिषेक के मदर आए थे, एंड इवन मिताली यानी कि मनारा के सिस्टर भी घर के अंदर पहुंचे थे, जो सलमान सर के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे थे। एक्चुअली जो पेरेंट्स बात कर रहे थे वो सुनाई और दिखाई घर वालों को दे रहा था, लेकिन घर वालों को उनके बच्चे देख रहे ये नहीं पता था। तो दैट इज़ अ सिंपल, थोड़ा सा वो लॉजिक था। तो इस तरह का एपिसोड शो है जिसमें सलमान सर ने विक्की जी के भाभी से कुछ सवाल किए थे अंकिता की तरफ से। जिस तरह के अंकिता जी के सासू माँ ने मीडिया पे जो बातचीत की है उस चीज़ को लेके उन्होंने बातचीत की और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उन्होंने लाने की कोशिश की, और कुछ चीज़ें क्लैरिटी होने अभी बाकी है। तो दैट्स हाउ वो लगा। लेकिन जिस तरीके का पेरेंट्स का जो था उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली ओनली, मुझे ऐसा लगा पेरेंट्स वहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर सवाल जवाब मुझे ऐसा लगा कि अंकिता जी और विक्की जी के रिश्ते को लेके ही और उनके फैमिली से बातचीत हुई है। तो एक तरफ ऐसा भी लग रहा था कि वो एक क्लियरेंस करवाना चाहते थे कि ऐसा ना हो, ये सब मुझे लगा। तो ऐसा ना हो कि बिग बॉस के घर में आने के बाद ये दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आए, तो यहाँ पे बिग बॉस का नाम कहीं ख़राब ना हो जाए, इस हिसाब से उस वो पूरा मोहल्ला माहौल सेट किया गया, ऐसा मुझे लगा पर्सनली। तो आपको क्या लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद में हमारे अनिल कपूर सर भी आए थे घर के अंदर, जिन्होंने एक टास्क भी हुआ था जिसमें एक दूसरे के तरह इंट्रोडक्शन देना था। तो मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा सा उनके घर वालों के स्टाइल में कुछ बात करूँ। तो मेरे फेवरेट दो कैरेक्टर्स है घर में, मतलब एक्टिंग करने के लिए, वो एक है अंकिता जी और दूसरी मनारा। तो मैं पहले शुरुआत मनारा से कर लेती हूँ। मेरा नाम मनारा चोपड़ा है और मैं जो भी मुझे लगता है मैं वो बोल देती हूँ, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। मुझे मुनावर से लाइकिंग है, बट वैसी वाली लाइकिंग नहीं है, लेकिन मुझे लाइकिंग मुनावर से है। और मेरा इस घर में हर एक चीज़ मुनावर से शुरू होती है, मुनावर पे ही एंड होती है। तो बेसिकली मुझे मनारा ऐसी लगती है, उनका इस शो में जिस तरह का योगदान रहा है, तो उनका हर चीज़ मुनावर से शुरू होती है और मुनावर पे ही ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट आती है हमारे अंकिता जी। मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, मुझे जो भी लगता है मैं दिल से बोलती हूँ। विक्की मुनावर मेरा दोस्त है, विक्की वो मेरा दोस्त है। तू बहुत गलत कर रहा है विक्की, तू बहुत गलत कर रहा है, तू बहुत बुरा लग रहा है। तो फिलहाल मुझे लाइन्स मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, तो उनकी एक्टिंग ऐसी ही होती है। जा उस मनारा से ही बैठ जा तू, कि तू बहुत बुरा कर रहा है विक्की, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है विक्की। तो इस तरह का उनका एक्टिंग है। तो यस, वीकेंड के वार के बाद वोटिंग के द्वारा जो एलिमिनेट हुआ है वो है ईशा मालविया, एलिमेंट घर से बेघर हुई है। तो यस, ईशा जाते वक्त भी थोड़ा सा रोना धोना हुआ, वो अंकिता जी और विक्की जी ने किया है। एंड सरप्राइजिंगली अभिषेक भी रो रहे थे, सरप्राइज नहीं था, वो तो कॉमन था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को मूव ऑन होना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। कल तक वो टनल तक छोड़ के आऊँगा ये सब बोल रहे थे, आपके पेरेंट्स आए हैं 2 बार, वीकेंड के बाद पे भी जब बातचीत हुआ तब भी आपने सुना, फिर भी उसके बाद भी आप ईशा के तरह ईशा के लिए रोना, और उनकी चीज़ें जो स्टोर रूम में रखते हैं तो उसमें से वो ईशा के 2 चीज़ें, कुछ हेयर बैंड और अन्य कुछ चीज़ें उन्होंने चुरा के अपने लिए ला लिया। आई थिंक अभिषेक को मूव ऑन करना चाहिए, जबकि वो इतना सब कुछ बोल दिया इस घर में। उसने बोला है, आपने बोला है
तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव ऑन देन स्टिकिंग ऑन टू अ पॉइंट। वो तो मुझे बकवास लगा, मुझे अभिषेक की फीलिंग्स मुझे बिल्कुल वो मुझे जस्टिफाई भी नहीं करना है। मतलब क्यों? आपको जब मूव ऑन होना है तो बस होना है, दैट्स इट। उसके आगे आप ये सारी चीज़ें करके आप अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना और दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट मत कर लेना इस वजह से। तो उसके बाद में हमारे अरबाज सर और सोहेल सर भी घर में आए थे जस्टर का गेम लेके, जिसमें उन्होंने घर वालों से पूछा कि कौन अनडिजर्विंग है। तो सब लोगों ने मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट ने अरुण जी का नाम लिया, या सिर्फ मनारा ने अंकिता जी का लिया था, और अरुण जी ने भी मुनावर का नाम लिया था। बाकी सब लोगों ने अरुण जी का नाम लिया, ये कह के कि वो कुछ हफ्ते सोते हुए निकाले हैं। तो एंड विक्की जी का कारण ये था कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोस्ती करके जब दोस्ती हाथ पकड़ के आगे बढ़े। तो वेराज मुझे ऐसा लगा, अगर वो ज़रूरत के हिसाब से लोगों से बात करे तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पहले ही पता चली थी तो आपको वहाँ पे उनसे रोक लगाना था। आप उनसे बात नहीं करते, आप उतनी नो फुटेज ही कहते हैं या फिर उतना साथ नहीं देना था अगर आपको ऐसा लगता है। जबकि आपने तब उनके साथ रह लिया, जैसे उनका आपको पैटर्न पता चला तब को आपको छोड़ देना चाहिए था। तब आपने देखे, आज उन्हें अनडिजर्विंग कहना मुझे तो सही नहीं लगा, क्योंकि जो भी है यहाँ तक वो पहुँचे तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। तो ऐसा लगता है मुझे वो फेयर ही है, अरुण जी जहाँ पे अब पहुँचे हैं वो मुझे फेयर ही लगता है। एंड तो आई डोंट थिंक मेरे लिए मोस्टली अनडिजर्विंग मैं तो बोलूँगी वो अंकिता जी ही है। मैं बोलूँगी मेरे लिए भी वो इसलिए क्योंकि उनकी जो इस घर में जर्नी रहे, वो घर में आए ही अपने एक साथ को लेके। बाकी सब लोगों ने यहाँ पे इंडिविजुअल आया, जिसके अपने सारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो जो बाहर छोड़ के आए, लेकिन वो अपने साथ एक रिश्ता लेके आई थी। अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर को वो लेके आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब झगड़ा हो या कुछ भी हो, उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट एंड एक फिजिकल सपोर्ट हमेशा उस घर में रहा है। उनके तरफ से हमेशा एक ओट रहता ही रहता है। हस्बैंड विल support his wife and obviously wife will always support her husband। तो ये उन दोनों के लिए एक इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट इस घर में रहा है। एंड घर के अंदर हमेशा कुछ भी कार्य होता है जो आपसी सहमति एक ओट के द्वारा ही होती है, ओटों के आधार पे होता है। तो आई थिंक उनके लिए हमेशा एक ओट जो है उनके पास हमेशा एक रहता ही रहता है। तो whereas for me I feel like अंकिता जी इज़ मोर अनडिजर्विंग। इवन विक्की जी, आई थिंक विक्की जी उन्होंने अपना खुद का एक बनाया, क्योंकि वो अंकिता जी के हस्बैंड की तरह घर में आए थे, लेकिन अपनी ओन फैन फॉलोइंग उन्होंने खुद बढ़ाई है। तो वो मुझे नहीं लगते, लेकिन मुझे अंकिता जी लगती है, क्योंकि वो हमेशा से इस घर में इमोशनल ब्रेकडाउन होती आई है। उनका हमेशा से अपनी रिलेशनशिप को लेके वो उलझी भी रही है, वही बहुत ज़्यादा रहा है वेर कम्पेयर टू गेम पॉइंट ऑफ व्यू। वो गेम में उतना ज़्यादा खेली भी नहीं है। तो आई फील मुझे वही अनडिजर्विंग लगती है। तो उसके बाद में घर के अंदर आए मीडिया वाले, जिन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किए थे, वो एक्चुअली इवन आज भी है। तो आज हमें देखना पड़ेगा। तो वैसे सुनने में यही आ रहा कि मनारा को घर के अंदर जो मीडिया वाला है उन्होंने बहुत सारे सवाल ऐसे किए जिससे मनारा को हिपोक्रेटिक बोला गया, वो ज़रूरत के हिसाब से रहती है ये बोला गया है, कि लड़कियों को कैरेक्टर असैसिनेशन किया है ये बोला गया। ऐसा सुनने में आया, जिसकी वजह से मनारा बहुत इमोशनली ड्रेन हो गई है। तो लेट्स सी आज का एपिसोड देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। वैसे वन और एक अनाउंसमेंट है जो ये था कि मेक माई ट्रिप के द्वारा हमें नॉर्मल जो जनता है, कॉमनर्स है, उनके लिए घर के अंदर एक दिन रहने का मौका मिलेगा। और जिसके लिए हमें उस कंटेस्ट को अप्लाई करने के लिए आज का दिन ही आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी अप्लाई करें। भगवान जी की कृपा से आज तो बहुत अच्छा दिन है, तो शायद आपको भी वो मौका मिल जाए। तो प्लीज़ अप्लाई, मेक माई ट्रिप में जाएँ आप, वो आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको स्पेशल कॉन्टेस्ट दिखेगा जिसमें आपको
कुछ अपने डिटेल्स देने हैं। मैं चाहूँगी कि आप में से कोई लकी विनर बन जाए और मैं भी उसमें आ जाऊँ एक दिन के लिए। तो यस, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।